लेकिन आइए देखते हैं कि ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर क्या धमकी दी है और पुतिन की क्या शर्तें हैं। ट्रंप की पुतिन को धमकी क्या है, पहले वो जान लीजिए। युद्ध विराम के रास्ते पर आगे बढ़े रूस, ये कहा है ट्रंप ने। युद्ध विराम नहीं तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूसी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। रूसी सामान पर प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा सीज फायर के लिए पुतिन की शर्त क्या है वो जान लीजिए। पुतिन ने कहा है कि रूसी कब्जे वाले डोनबास को रूस का हिस्सा माना जाए। डोनबास की आधिकारिक भाषा रूसी घोषित की जाए। यूक्रेन को नेटो सदस्य न बनाया जाए। इसके अलावा यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 सैनिक ही रहें। फ्रंट लाइन पर मौजूद नेटो हथियार को खत्म कर दिया जाए। ये शर्तें हैं पुतिन की। लेकिन यूक्रेन युद्ध की आग हाल फिलहाल में शांत होती हुई नहीं दिख रही है। व्हाइट हाउस में एंट्री के साथ ही ट्रंप ने सीज फायर की कोशिशें तेज कर दी हैं। ट्रंप रूस और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने रूस को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि रूस तत्काल युद्ध विराम के लिए आगे बढ़े। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, वरना उसे खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पुतिन का प्लान कुछ और है। पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। पुतिन की शर्तें ऐसी हैं जो यूक्रेन को मंजूर नहीं है। ऐसे में रूस और नेटो में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। The Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. ट्रंप शासन में ऐसी खतरनाक जंग होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ट्रंप शासन में युद्ध विराम के बजाय भयावह युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा था कि ट्रंप शासन में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करवा देंगे। लेकिन सच ये है कि फिलहाल युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन को बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ पहले ही दिन से पुतिन ने जिनपिंग के साथ गठजोड़ बना लिया है। पहले पुतिन ने ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकराते हुए जिनपिंग से बात की। इसके बाद अब पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंध लगाने के फैसलों पर कड़ा प्रहार कर दिया है। पुतिन और जिनपिंग ने खतरनाक चक्रव्यूह बनाकर नेटो से बड़े युद्ध की तैयारी कर ली। पुतिन के इस धमकी से भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुतिन को तुरंत सीज फायर करने के लिए एक और अल्टीमेटम दे दिया है।
ट्रम्प ने कहा है कि अगर रूस युद्ध विराम के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका में बेचे जाने वाले रूसी सामानों पर उच्च स्तर के कर, शुल्क और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ट्रम्प पुतिन को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, रूस पर युद्ध विराम का लगातार दबाव डाल रहे हैं। लेकिन पुतिन लगातार अमेरिका के खिलाफ सैन्य तैयारी कर रहे हैं। पुतिन को मालूम है कि ट्रम्प रूस के इनकार के बाद बाइडेन की तरह पर्दे के पीछे से जंग नहीं लड़ेंगे। वो रूस के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध छेड़ सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने जंग का पूरा रोड मैप अभी से तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सीज़फायर अपनी शर्तों पर करेंगे, ना कि अमेरिका और यूक्रेन की शर्तों पर। क्रेमलिन ने युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें सार्वजनिक कर दी। पुतिन ने पहली बार युद्ध विराम की शर्तें सार्वजनिक की हैं। रूस इन्हीं शर्तों के आधार पर सीज फायर चाहता है, लेकिन पुतिन की ये शर्तें ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन कभी भी कब्जे वाले क्षेत्र को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देगा। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि जब तक रूस 2022 जैसी स्थिति नहीं बनाता, तब तक युद्ध विराम को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। युद्ध विराम को लेकर टकराव हुआ तो युद्ध भूमि में रूस के हमले तेज हो गए। रूसी सेना कुर्स्क से लेकर युद्ध के कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले कर रही है। डोनेत्स्क में रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की 3 सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। खार्किव में रूसी हमले से यूक्रेन के 630 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। हेर्सोन में रूस के विस्फोट से यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन भस्म हो गए। कुर्स्क में रूस ने Mi-35M हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी फोर्स के गढ़ पर जबरदस्त बमबारी की। कुर्स्क में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूसी फौज वार कर रही है तो यूक्रेनी फोर्स पलटवार कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने हमला कर रूस के सैटेलाइट हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने उत्तर कोरिया के 21 सैनिकों का खात्मा कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अब तक उत्तर कोरिया के 1000 सैनिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क में मिले इस बड़े जख्म से क्रोधित उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने सैनिकों और हथियारों की नई खेप भेज दी है। किम ने अपने सैनिकों को कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स की कब्र खोदने का टास्क सौंपा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क में आने वाले दिनों में बहुत बड़े सैन्य संहार की आशंका बढ़ गई है।